राजस्थान और लखनऊ के बीच हमने कमाल का मैच देखा आईपीएल 2022 में। ये सबसे करीबी मुकाबला था अब तक का लीग फेज में। ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में वसीम जाफर मेरे साथ। इतने सारे टॉकिंग पॉइंट है, लगता है 1-1.5 घंटा हमें यही बिताना पड़ेगा वसीम, लेकिन चलिए उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द ही मुझे बताएंगे कि इस मैच के बाद सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या है। क्या राजस्थान के गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी, क्या लखनऊ के टैक्टिक्स की आलोचना, कि मार्कस स्टोइनिस को इतना लेट उन्होंने रखा? पहला इंप्रेशन क्या है इस मैच को, अभी हमने देखा साथ में? तो आई थिंक अगर पहले इनिंग की बात करें रौनक, तो मुझे लगता है लखनऊ ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की थी वहाँ पर। जिस तरह से शुरू में विकेट चटकाए, जो फर्स्ट हाफ था, अगर 10-12 ओवर की बात करें तो वहाँ पर उनको ऑलमोस्ट 50-60 के ऊपर 4 विकेट गिरा लिए थे। लेकिन उसके बाद जो कैच छोड़ा, मुझे लगता है कृणाल पांड्या ने, वो कहीं ना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट था। सिमरन हेटमायर का वो कैच छूटा और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने इनिंग का रुख चेंज किया, जिस तरह से 59 रन बनाए और एंड में जिस तरह से जो तेज़ी से रन बनाए और एक रिस्पेक्टेबल टोटल दिया, आई फील वो बहुत क्रिटिकल मुझे लगता है पॉइंट था मैच का। अगर वो वहाँ पे कैच पकड़े जाते हैं तो बिल्कुल वन साइडेड मैच मुझे लग रहा है कि हो जाता। और उसके बाद में जो जिस तरह से आके बॉलिंग की, और हम यही बात कर रहे थे कि अगर किसी की सबसे बढ़िया बॉलिंग है और कोई अगर अच्छा डिफेंड कर सकता है स्कोर, तो ये राजस्थान की बॉलिंग है और वही उन्होंने कर दिखाया। ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह से चहल ने बॉलिंग की, रवि अश्विन ने बॉलिंग की, हालांकि विकेट नहीं मिला बट 4 ओवर में 20 रन वाज आउटस्टैंडिंग। और थोड़ी सी टैक्टिक्स की भी अगर हम बात करें रौनक, तो जिस तरह से पहले ही गेंद पे विकेट गिरा, उसके बाद में के गौतम को हमने देखा 3 नंबर पे आते हुए, 4 नंबर पे जेसन होल्डर आए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे विकल्प थे। आयुष बदोनी में भी आ सकते थे, कृणाल पांड्या आ सकते थे, और उनकी शायद जो लोअर ऑर्डर बैटिंग है वो और लंबी हो जाती कि के गौतम, जेसन होल्डर और स्टोइनिस, जिसको उन्होंने 8 नंबर तक के लिए रोक रखा था। तो कुल मिला के आई फील के लखनऊ ने मैच बहुत अच्छा खेला, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान उनसे मैच चुरा के ले गई। चलिए, वानखेड़े स्टेडियम में पहली बार पहले बल्लेबाजी करते हुए किसी टीम ने जीत दर्ज की है इस आईपीएल में। लेकिन हम अब पहले इनिंग से सीधा आखिरी ओवर पे चले जाएंगे मैच के, क्योंकि अगर एक और शॉट लग जाता मार्कस स्टोइनिस का तो शायद हमारा कॉन्वर्सेशन भी कुछ अलग होता। शायद मैच का टर्निंग पॉइंट हेटमायर का कैच नहीं, लेकिन कुछ और हो सकता था जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने किया। लेकिन अब जबकि हारे हैं, क्या उस रणनीति की आलोचना करनी पड़ेगी कि 8 नंबर तक रुका के रखा मार्कस स्टोइनिस को, या फिर उन्हें दाद देनी पड़ेगी कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की और बस एक शॉट से चूक गए और जीत हो सकती थी? मेरे ख्याल से शायद वो यही सोच रहे हैं कि शायद मार्कस स्टोइनिस उनके फिनिशर है। जिस तरह से सिमरन हेटमायर हम देखते हैं राजस्थान रॉयल्स के हैं, तो शायद स्टोइनिस को उन्होंने शायद वो रोल दिया है। दिल्ली कैपिटल्स में रिकी पॉन्टिंग उनको अलग तरह से यूज़ करते थे, पहले बैटिंग कराते थे, बट शायद यहाँ पर एंडी फ्लावर की हम बात करें या मे बी गौतम गंभीर, शायद ये रोल उनको डेजिग्नेट किया है कि वो फिनिश करेंगे इनिंग्स। और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कर ही दिया था। शायद अगर सामने के गौतम या कोई एक डिसेंट सा बैट्समैन होता, जो उन्होंने कुछ सिंगल्स भी मिस किए, क्योंकि सामने आवेश खान थे, अगर वो सिंगल्स भी हो जाते तो जैसे आपने कहा 1 हिट अवे थे मेरे ख्याल से मैच जीतने के, तो आलोचना में भी कर सकते हैं कि 8 नंबर पे इतना अच्छा प्लेयर आ रहा है, बट बिकॉज आपने के गौतम को इतना ऊपर भेज दिया तो ऑलरेडी उनका 1 नंबर पीछे हो गया। तो शायद मुझे लगता है कि वो अगर नहीं करके आयुष बदोनी या मे भी कृणाल पांड्या वहाँ पर आते तो मे भी ये सारी चीज़ें न होती। पहला बॉल ऐसा गिरा ट्रेंट बोल्ट का, ये तो सबसे पहले इसकी दाद देनी पड़ेगी। हमने कभी देखा नहीं है ट्रेंट बोल्ट को पहली बॉल जो है लेफ्ट आर्म राउंड आके डाले, और केएल राहुल भी पूरी तरह से चकमा गए थे। बिल्कुल, शायद ये डेफिनेटली मुझे लगता है प्लान है, क्योंकि हम कभी इससे पहले ट्रेंट बोल्ट को नहीं देखे कि लेफ्ट आर्म राउंड आके बॉल कर रहे हैं, वो भी पहला ही गेंद, और डेफिनेटली पहला बॉल। उसके अलावा इतने बराबर स्पॉट पे बॉल गिरना, ये सबसे काबिल तारीफ बात है, क्योंकि अगर आप उनको एक बॉल अगर निकाल लेते जो स्टंप से बाहर होती या आउटसाइड ऑफ होती, तो शायद केएल राहुल को पता चल जाता कि क्या टैक्टिक्स है उनकी। लेकिन पहला ही गेंद बिल्कुल टप्पे पे गिरना और जो पोजीशन में उनको ले आए थे वो आउटस्टैंडिंग, और इतना बड़ा विकेट अगर आपको चेस करते हुए पहली ही गेंद पे मिल जाता है तो मुझे लगता है 25-30% मैच में ऐसे ही आगे चले जाते हो। स्टोइनिस की पारी को छोड़ के और हेटमायर की पारी की भी अगर हम सेकंड हाफ की बात
बात करें उसको छोड़ के ऐसे लग रहा था कि बल्लेबाजी काफ़ी मुश्किल है वसीम। अगर क्विंटन डिकॉक की पारी को भी देख ले या जेसन होल्डर को भी 14 गेंदों में सिर्फ 8 रन उन्होंने बनाए। दीपक हुडा जो अच्छे फॉर्म में, अच्छे लय में, वो 24 गेंदों में 25 रन बना पाए। क्या बैटिंग जनरली करना आज मुश्किल था कि इस स्कोर कार्ड को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि विकेट की वजह से कोई मुश्किल थी। मुझे लगता है बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड है, डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरह से बॉल डाला है, चाहे वो पावर प्ले में हम बात करें या उसके बाद में भी कुलदीप सेन भी हमको नज़र आए। हमने देखा कि मैच का सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी उन्होंने डाला। अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे, 146 उन्होंने टच किया। तो मुझे लगता है कि बॉलिंग थोड़ी सी बहुत बढ़िया थी, चाहे वो दोनों स्पिनर की हम बात करें या तीनों सीमर की बात करें। मुझे लगता है कि बॉलिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग की राजस्थान ने। तो चलिए कुलदीप सेन की तारीफ कर ही लेते हैं। युजवेंद्र चहल के बारे में तुमने ढेर सारी बातें कर ही ली। उनका जो आखिरी ओवर था, डिसाइसिव ओवर था, दोनों कृणाल पांड्या और क्विंटन डिकॉक को उन्होंने आउट तो किया ही था, लेकिन फिर भी 15 रन और 6 बॉल। हमें पता है कि काफ़ी बार आईपीएल में दबाव ज़्यादा बॉलर पे रहता है। आप ओडेन स्मिथ को ही पूछ लीजिए कि शायद 15 रन 3 बॉल में भी डिफेंड नहीं होते कभी कभी, लेकिन कुलदीप सेन ने एक डेंजरस लुकिंग मार्कस स्टोइनिस के सामने से सफलता के साथ डिफेंड किया है। वसीम, उस आखिरी ओवर के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। लाइन ऑफ अटैक जो था, क्या सही किया कुलदीप ने, या फिर क्या अपॉर्चुनिटी था, मौका था मार्कस स्टोइनिस को बड़ा शॉट मारने का और चूक गए? बिल्कुल नहीं, एक दो गेंदें थी बिल्कुल मारने जैसे, जो उन्होंने शायद रैम शॉट ट्राई किया था वो नहीं लगा। एक थोड़ा सा जो आउटसाइड ऑफ स्टंप एक लेंथ बॉल गिरा था वो मिस कर दिया था। और आज दिन कुलदीप का है रौनक। आज सुबह में भी हमने देखा कुलदीप यादव ने विकेटें चटकाई और आज कुलदीप सेन ने मैच बताया। हालांकि बहुत सारे सीमर्स हमने देखे, चाहे आप ओडियन स्मिथ की बात करें, शिवम दुबे की, उन लोगों को भी बहुत मुश्किलें हुई 25-25 रन डिफेंड करना। तो तारीफ़ करनी होगी कुलदीप सेन की कि उन्होंने अपना कंपोजर रखा और स्टोइनिस जैसे बैट्समैन को 14 रन बनाने नहीं दिया। एक हिट दूर थे, लेकिन फिर भी उनकी तारीफ बिल्कुल करनी होगी। लेकिन क्या ये रणनीति सही थी कुलदीप सेन के लिए आखिरी ओवर छोड़ना? मौका शायद था उनको 16वें ओवर के बाद डालने के लिए, क्योंकि नए नए आए थे मार्कस स्टोइनिस उस समय। तो क्या ये रणनीति सही थी आपके हिसाब से? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद जो बोल्ट ने जो 17वां ओवर डाला था, शायद वहाँ पे कुलदीप सेन को आप बोल आउट कर सकते थे। उसके बाद में आपके पास ये युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट के ओवर बचते हैं, तो आपके पास बहुत बेटर चांस है। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो 19th ओवर को दिया जाता है, बट अगर आप एक डेब्यूटेंट को 15 रन भी डिफेंड करने देंगे तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अगर ओवर के पहले दूसरे गेंद में अगर आपका छक्का या चौका लगता है तो बहुत मुश्किल है कि वो 10-12 रन उसके बाद आगे से 3 या 4 गेंदों में डिफेंड कर पाए। ये हम देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि थोड़ी और बेटर होनी चाहिए। नए गेंदबाज को ये बहुत मुझे लगता है कि अनफेयर है। 18वां और 19वां ओवर जो आप कह सकते हैं कुलदीप सेन के जो सीनियर बॉलर्स है, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल, तो सीनियर बॉलर, स्ट्राइक बॉलर है ही। 34 रन गए उन दोनों ओवर में से, तो दबाव तो था कुलदीप सेन पे और तारीफ करनी पड़ेगी। शायद अब राजस्थान रॉयल्स उनको बैक करेंगे। नवदीप सैनी की जगह आए थे इस टीम में और अच्छी गेंदबाजी की, मैच जिताया अपनी साइड को। जाने से पहले एक जो ऐतिहासिक पल था इस मैच का, जो आईपीएल के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। अब आर अश्विन फ्यूचर क्विजेस का हिस्सा बन जाएंगे। काफ़ी खुश होंगे कि सही जवाब आर अश्विन होगा जब आप पूछेंगे कि पहला बल्लेबाज कौन था जो आईपीएल में रिटायर आउट करार दिया गया। उसके बारे में मुझे थोड़ी सी आपकी टिप्पणी बताइए। जी बिल्कुल, और आर अश्विन ये सब चीज़ें लाइक करते हैं। आई मीन हमने देखा है कि उनको रिटायर आउट होना शायद पसंद नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और वो पहले प्लेयर है, मन कट करते हुए भी हमने उनको देखा था। रिटायर्ड आउट होते हुए भी इतने साल लग गए कि पहले बैट्समैन है। बट आई फील अच्छी स्ट्रैटेजी थी। मुझे लगता है कि वो स्टेज पे फर्स्ट ऑफ ऑल उनको भेजना एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि आपके पास रियान पराग एक रीनोन बैट्समैन है, अपने स्टेट टीम के लिए 3-4 नंबर बैटिंग करते हैं, बट जो कैप्टन है, कोच है, वो प्रेफर कर रहे हैं कि उनको होल्ड करें। और आके अश्विन ने एक्चुअली वो स्टेज में बहुत अच्छी बैटिंग की, वो पार्टनरशिप की, बट आप चाहते हैं कि वो स्टेज में रियान पराग बैटिंग करे। तो आई फील कि शायद एक आधा ओवर पहले भी हो सकता था, बट अगर आपके पास वो मौका है तो वाई नॉट। आपको लगता है कि और टीम्स शायद ये स्ट्रैटेजी अब अपनाएंगे? और आपको लगता है कि कभी कभी बल्लेबाज पे एक वो इमोशन सा आ जाता है कि नहीं, बहुत बुरा लगता है उनको कि मुझे ऐसे रिटायर आउट करार दिया गया? जी हाँ बिल्कुल। शायद अश्विन को ऐसे लगता होगा कि जो फुल टॉस रियान पराग को मिली तो वो तो छक्का मैं भी मार लेता। बिल्कुल, और ज़्यादा दूर मार लेते। बिल्कुल, हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईगो लगता है कि वो आप मुझे इस काबिल नहीं समझते। तो डेफिनेटली जो बैट्समैन अंदर जाता है वो हर्ट तो होता है, बट आई थिंक टीम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू, आई फील इट वाज गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच वसीम जाफर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा ही रोमांचक मैच था ये राजस्थान और लखनऊ के बीच, और उसके एनालिसिस आपने सुनी वसीम जाफर से। ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी पे।